अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप तमाम लोग बहुत खैरियत से हैं, बहुत अच्छे। 15वां रमज़ानुल मुबारक जुमेरात का दिन है और मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक। जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीरपुर खास की मोहब्बत में आप कहीं भी रहते हैं, पाकिस्तान के किसी शहर में या पाकिस्तान से बाहर, 10, 20, 30, 40 साल पहले जब भी आपने मीरपुर खास छोड़ा था, आपके बचपन की, आपके जवानी की यादें यहाँ से वाबस्ता हैं और हमारी वीडियोस के ज़रिए आप फिर उन यादों से जुड़ रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है सर, मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। मुझे अंदाज़ा नहीं था जब हमने इस चैनल को शुरू किया था और इस हवाले से काम किया था कि इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार हमें आपका मिलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, परवरदिगार का शुक्रिया और आप तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली हमारे जितने मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। आपको मालूम नहीं है, नहीं आपको मालूम है कि आपके ज़रिए से कितने दर्जनों ख़ानदान, दर्जनों घर जिनको शायद इल्म भी नहीं था, और किसी ने कहा था, वो मैं दोहरा देता हूँ कि उन्होंने हमसे कभी कुछ मांगा भी नहीं था, उन्होंने तो खुदा से सवाल किया था। और बहुत सारे वाक़यात इस तरह से पिछले दिनों हुए हैं कि मेरे बिना प्लानिंग के खुदा मुझे वहाँ तक ले गया। वैसे ही हमारा खुदा पर मुकम्मल भरपूर हर किस्म का यकीन है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात, खुदा के मोज़े, खुदा की तरफ से निशानियाँ, इशारे हमें मिलते हैं तो वो यकीन और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाता है और ज़्यादा कामिल होता है। अल्लाह ताला हमारे यकीन सलामत रखे और हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। मैं आज यहाँ जो मौजूद हूँ इसका आगाज़ कल की एक बात से है। कल मैं स्टेशन पर मौजूद था तो 2 बहन भाई थे या बाप बेटा थे, बेटी थे, मुझे अब कंफर्म नहीं है, ये अब मैं उनके पास जाऊँगा तो पता चलेगा, जिन्होंने मुझसे एक मैसेज पढ़वाया जिस पर लिखा हुआ था कि आपका कुंबा 2000 रुपये आटे के रिलीफ के लिए अहल है, आप दूसरे मैसेज का इंतज़ार कीजिए। और दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में ये बताया कि इनके पैसे 2000 रुपये आ चुके हैं, लेकिन 3 दिन से वो बैंक जा रही हैं, अंगूठा नहीं लग रहा। एक तो गांव देहात के रहने वाले या मेहनतकश लोगों के फिंगरप्रिंट्स ख़त्म हो जाते हैं सर, जो हाथों का काम कर रहे होते हैं, वो बहुत मध्यम हो जाते हैं। मुझे मालूम है बायोमेट्रिक में बड़ी परेशानी हुई, और फिर जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि उस 2000 में से भी 500 रुपये काट लेते हैं। क्यों? कि एक आम गरीब आदमी को एटीएम इस्तेमाल करना नहीं आता। और मैं आपको एक आज अपनी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, मैंने भी कभी ज़िंदगी में एटीएम कार्ड नहीं बनवाया था। अब बनवाया है, एक्टिवेट कर लिया, लेकिन मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप मुझे थोड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं तो मेरे जैसा एक गरीब आदमी भी कभी इन मराहल से नहीं गुजरा, तो चाहे जाए कहे कि वो 500, 400, 700 रुपये कमाने वाला मजदूर, उसका क्या जाए बैंक से और क्या जाए एटीएम कार्ड से। मैंने उस फैमिली से अपना तारुफ करवा दिया था, मैंने उनको अपना फ़ोन नंबर दे दिया। तो आज मैं जा रहा हूँ उनके घर। उनका घर मीरपुर खास के जस्ट मुज़ाफ़ात में है, महमूदाबाद के साथ ही कोई माली गोट है। मैं वहाँ कभी नहीं गया, मुश्तबा साहब को मैंने फ़ोन किया है, तो मैं उनके घर जा रहा हूँ। सर 2000 रुपये के लिए 3 दिन से वो 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर शहर आ रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैं भी 3, 4, 5 किलोमीटर शहर में एक वीडियो बनाने के लिए घूमता रहता हूं, लेकिन मुझे उसका एहसास नहीं होता, शायद इस वजह से कि मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आप सोचिए ज़रा उस शख्स के बारे में जिसे मालूम ना हो कि सर ये 2000 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और मैं आटा लेकर आऊँगा। उसका पैदल चलना जाते हुए तो शायद कोई मसला ना हो, लेकिन मायूस वापस आते हुए पाँव मन भर के वो हो जाते हों, यकीन। वेरी सैड। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ उस फैमिली के घर। छह घर है अपना जी नहीं बने
रोजा कोई नहीं रखा की पकाने जी चावल बना रहे हैं। अच्छा चावल बना रहे हो मेरे अपनी रोज पूरी करते हैं सी। मैं उस घर में मौजूद हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था मार्केट चौक में खड़े होकर, पोस्ट ऑफिस चौक पर। ख़ानदान का ताल्लुक बुनियादी तौर पर गांव देहात से ही है। पुराने आबा जो थे वो ज़िम्मेदारी के पेशे से ही मुंसलिक थे। ज़मीनें ख़त्म हुई, हिस्सों में बटी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो ज़मीन का सीना खोद कर अपने लिए अनाज पैदा किया करते थे और लोगों के लिए भी, आज मज़दूर हैं। और मज़दूरी कभी लगती है और कभी नहीं लगती। और मेरी मुलाकात तो आपको पता ही है कि कहाँ हुई इनसे, कि 2000 रुपये आटे के रिलीफ के लिए लेने के लिए ये शहर में 3 दिन से घूम रहे हैं और वो नहीं मिले। और ये है वो मोहतरमा बाजी हमारी, जो कि कल मुझसे मिली स्टेशन पर, और इनके साथ इनके शौहर थे। 3 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। अच्छा बाजी, तो फिर यानी कि जो पहली बारी थानू मैसेज आया कि भाई 2000 रुपये मिलने हैं, थोड़ी जी खुशी हुई होनी, चलो भाई 2000 मिल जाएंगे, आटे का कोई डंग हो जाएगा। तो जो पहले दिन थानू नहीं मिले तो थानू दुख होया, मायूसी हुई, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2000 ਮਿਲ ਜਾਣ? ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਚਲ ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਲੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੜਦੇ ਕੋਈ? ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ, ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਇਮਾਨਤ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਪੜੇ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ईद ते भाई बच्चों को खर्ची भी देवांगे। हैं बच्चों? ठीक है। की ना है? की ना है? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਈਮਾਨ ਆ। अच्छा। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫੇਰਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੀਗ ਆ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अमन ईमान है। चले अल्लाह ताला अमन ईमान च रखे। तो हॉल व्यूअर्स, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारी बहन, बाज़ औक़ात बंदा स्पीचलेस हो जाता है। अब मैं कहूँ कि मैं कोई प्लानिंग से आया हूँ तो ऐसा नहीं है। कल ये मुझे इत्तफाकन रेलवे स्टेशन पर मिले, मैं किसी और काम से जा रहा था और मुझे एक कनेक्शन महसूस हो गया। मेरा तो बस यही मानना है कि मैं तो चली कनेक्शन से रहा हूँ और इनसे कनेक्शन जुड़ा, मैंने इनका एड्रेस लिया, फ़ोन नंबर लिया और मैं यहाँ पहुँच गया। अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे, इनके बच्चों को भी। इनको इस बात की उम्मीद नहीं थी, इन्होंने हमसे तो मांगा भी नहीं था ना। हाँ, इनको तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के पास जो फैसले होते हैं वो हमें नहीं मालूम अल्लाह हमारे बारे में क्या सोच रहा होता है। इनके बच्चों के लिए ईद के कपड़े बन जाएंगे, ठीक है, कुछ राशन हो जाएगा। ईद पर फिर आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे। ये हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं छोटी, तो ईद पर ईद भी दे के जानी है ना, इंशाअल्लाह। चले ठीक है बेटा, तुमने भी एक अपने अब्बा का सूट लेना और एक अपना सूट लेना है, ठीक है? इतने पैसों में आ जाएंगे ना जो तुम्हें दिए। इनको भी दे दिए हैं। ये अलग फैमिली है, एक ही घर में रिलेटिव ही हैं, तो ये 2 बाप बेटा हैं, ठीक है। ये भी मजदूरी करते हैं और एक फैमिली हमारी बहन की है जिनके 4 बच्चे हैं। चलें बाजी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जाते हुए मैं सोच रहा हूँ कि अचानक से जो खुशियाँ मिलती हैं उसका एहसास क्या होता है, मैं अपनी खुशी से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ था एक, और उस खुशी को डिस्ट्रीब्यूट करने से ही परवरदिगार ने इस सिलसिले को रंग लगाए हैं। अल्लाह ताला हम सब को ये तौफीक दे कि अगर परवरदिगार हमें खुशियाँ अता करता है तो हम उन खुशियों में और लोगों को भी और ज़रूरतमंदों को भी हिस्सेदार बनाएं। चलो जी, शहर के मुज़ाफ़ात से ये माली गोट के नाम से इलाका, यहाँ से मुझे शहर नज़र आ रहा है। ये दूर टावर आपको नज़र आ रहे होंगे, हमारे एफएम का टावर भी नज़र आ रहा है कहीं, तो इसका मतलब है कि इसी तरफ है हमारी वो दुकान और घर और सब, पूरा वो गांव का मंजर है यहाँ पर है। तो शहर के साथ इसी तरह से, क्योंकि गैस नहीं है, लकड़ियाँ जलाएं, या फिर ये उपले उर्दू में कहते हैं, हम पंजाबी में इसे पाथियाँ कहते थे। तो हमारे जो वीवर गांव देहात में रहे हैं उन्हें याद होगा, मुझे तो याद है, हमारी नानी मरहूम भी, अल्लाह जन्नत नसीब करे,
इसी तरह से पाथियां उपले बनाती थी और फिर वो सर्दियों में खास तौर पर बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता था पानी गर्म करने के लिए। रात को पानी रख दिया और नीचे उपले लगा दिए तो वो सुलगते रहते थे पूरी रात और सुबह पानी गर्म होता था। क्या बात है, नानी मरहूम ग्रेट। ये सारी जमीनें हैं यहाँ पर। शनाख्ती कार्ड लेकर आए, बायोमेट्रिक के जरिए तस्दीक करवा करते हैं, अपने नाम से करें, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल। आज की रिकॉर्डिंग करके जा रहा था शॉप पर तो गुड लक, ट्रेन आ गई है। अच्छा लगता है। अब भी वो बचपन में बच्चे होते थे ना, ट्रेन को देखते थे या बस को देखते थे, गांव देहात वाले, तो अच्छा लगता था, खुश होता था। सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो ये है शाह लतीफ, अराइवल हो रहा है शाह लतीफ का। ये आएगी इस रूट पर। अम्मा रुक जाओ 1 मिनट, अम्मा ऐसा क्या जल्दी है? हाय हाय, हम लोग जो है ना, अब ये देखो, अरे भाई रुक जाओ 1 मिनट, वहीं खड़े होके देख लो। लोग आखिरी दम तक बाज नहीं आते लोग। सर थैंक यू, थैंक यू। दिहाड़ी कितनी मिल जाती है? 500-600 रुपए। कभी 800 रुपए। और ये इसकी कितने पैसे देते हो मालिक को गाड़ी के? 300 रुपए मालिक को दे दिए तो तुम्हें बचेंगे 500-600 रुपए, 700 रुपए। और ये गाड़ी नहीं कितने की है? नहीं है 2 लाख। और इस कंडीशन में? इस कंडीशन में 40। यानी कि अगर तुम्हारी अपनी गाड़ी हो तो फिर 1200 लग जाते हैं। तो फिर ठीक हो जाएगा काम। सही है। यानी कि इस कंडीशन में 40-50 हजार की ये मिल जाएगी जिंगसी रिक्शा। मोटरसाइकिल कौन सी लगी हुई इसमें? यूनिक। ठीक, 170 78। ठीक। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिसकी छत पिछली बारिशों में बहुत टपकी है। एक भाई हैं जो कि इस घर के कफील हैं। माँ बाप के जल्द इंतकाल के बाद बहनों को पाला, उनकी शादियाँ की
अपनी शादी नहीं हो सकी अब तक, 50 साल के हो चुके हैं। आजकल कुछ बीमार रहते हैं। एक बहन बेवा हो गई थी 2 बच्चियों के साथ, वो इनकी कफ़ालत में है। और कुछ दिन पहले एक और बहन के शौहर का इंतकाल हो गया, उनकी देखभाल भी करते हैं। और फिर कुछ बहनें अभी हैं जिनकी शादियां करनी हैं। ख़ुद आजकल बीमार हैं। हम पहुँचे हैं मेहरबान फरिश्तों की तरफ से यहाँ। मेरे मोहतरम, ये एक अमानत है, ये फरिश्ता सिर्फ लोगों की तरफ से है, ये मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए रमज़ान और ईद के दिन अच्छे गुजारे, ठीक है। अल्लाह ताला आप और हमारे हाल पर रहम करे। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू, थैंक यू। इधर रुको, इधर तो रुको, पीछे तो देखो। हाँ, पीछे तो देखो। ये ले, चल जा जा जा। को बेटा कैसी हो? खैरियत? बाजी ठीक है? अल्लाह। अच्छा बाजी, एक मशवरा है, समान ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ ਰੱਖਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵਧਾਓ, ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, उस दिन मैं आया सी तो थोड़ी थोड़ी जी कि होर थोड़ी जी मदद करते हैं, बल्कि की वो अल्लाह के नेक बंदियां दी मदद। तो ये च थोड़ा समान वधाओ, तुसी मेहनत कर रहे हो तो अपने काम नूं थोड़ा जिहा होर वधाओ, ठीक है ना। तो ज्वेलरी जी है ना, ज्वेलरी हुण ईद दी शॉपिंग जी करनी उन्होंने बच्चियां दी। हाँ, इत्थे एक बॉक्स बना के रखो। हाँ, इत्थे दीवार ते बॉक्स हो जाएगा तो ओहदे च ज्वेलरी भी हो जाए तो चूड़ियां भी बच्चियां दियां हो जाण। चूड़ियां तो मंगाइयां तुसी ना? ठीक है ठीक है, चलो अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। ए लो बाजी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ कि मैं समझदा कोई बॉक्स वॉक्स टाइप चीज बन जाएगी तो अल्लाह करम करेगा, बच्चियां दे नसीब अच्छे होण। बेटा इंशाल्लाह ईद वाले दिन मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ईद वाले दिन आएंगे फिर। आज अलवीना की जो दोस्तें हैं, सहेलियां, वो आई हैं घर पर, उनकी अफ्तारी करवाई है। हाँ अलवीना, आपकी दोस्तों को इनवाइट किया आपने? अच्छा, चलो ठीक है। और ये है हुनैन का दोस्त मोहम्मद फवाद, हुनैन ने इसे इनवाइट किया है। चलो 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 बैठ जाओ। आज 15वां रोज़ा अफ्तार होने जा रहा है और आज का दिन 15 रमज़ानुल मुबारक यौम विलादत हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह आधा महीना गुजर चुका है मेहमान महीने का रमज़ान का, आज अलवीना और उसकी फ्रेंड्स जो हैं, दोस्त हैं गली में रहने वाली, और कुछ उसकी स्कूल फ्रेंड हैं, तो उनको अफ्तारी पे इनवाइट किया है। अच्छा लग रहा है काफ़ी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और बस जस्ट 1 या 2 मिनट रहते हैं, हम 15वां रोज़ा अफ्तार करेंगे मीरपुर खास से। आप भी जहाँ रहते हैं अपने वक्त के मुताबिक यकीनन आपके रोज़े अफ्तार होंगे। अफ्तारी के वक्त में खुसूसी दुआएं मांगिए, सेहत के लिए, इंसानियत जहाँ परेशान है उसके लिए, लोग अपने कारोबार, अपने रोज़मर्रा के मामलात से जहाँ परेशान है उनके लिए, और खुसूसन ऑलमोस्ट सारे ही पाकिस्तानी ही हमें देखते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, तो पाकिस्तान के लिए खुसूसन हमारे जो पॉलिटिक्स के हालात चल रहे हैं, जो इंतज़ामी ब्यूरोक्रेसी में और जो भी ओवरऑल करप्शन के मामलात हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और गैब से कुछ ऐसे सामान पैदा करे कि हमारे मुल्क पर अमन हो, अच्छे लोग ऊपर आएँ और इंतज़ामात जो संभाल रहे हैं उनमें जो नकायस हैं वो दूर हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15वां रोज़ा अफ्तार हो रहा है इंशाअल्लाह। कल आपसे मुलाकात होती है, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।